the 12th commerce subject, Organization of Commerce and Management. And in that lecture, we have discussed the fifth function of management, that is coordinating, and it is the last but not the least function, sixth function of management, controlling. Controlling, here the meaning of controlling. Controlling is the function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. क्या होता है कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग जैसे कि हम कोई व्हीकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम उसे कंट्रोल किस तरीके से करते हैं? बाय ब्रेकिंग. हम उसको ब्रेक करते हैं. ज्यादा स्पीड हो गया तो ब्रेक दबाकर हम अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी स्पीड कम करना पड़ता है, कभी कभी स्पीड बढ़ाना पड़ता है. एंड इट इज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस. पहले से डिसाइडेड कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है. जैसे एक व्यक्ति ने एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर लेना चाहिए. अगर वो पीछे चल रहा है तो उसका स्पीड बढ़ाया जाए. अगर वो फास्ट काम कर रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो इन दिस वे द कंपैरिजन इज डन बिटवीन प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. दोनों का कंपैरिजन करके जो टारगेट अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. कंट्रोलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, which are the methods of controlling, which will be discussing another time. But today, let's discuss what is the controlling. It is the controlling which measures the diversion. अगर कोई diversion हो जाए, मतलब 10 वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग सही वक्त पर सही काम कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, तो उनको सब साथ में लेकर चलने के लिए को कंट्रोलिंग किया जाता है मैनेजर्स द्वारा. दे इंस्ट्रक्ट देम, गाइड देम, मोटिवेट देम थ्रू द कंट्रोलिंग. सो इट आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ डाइवर्शन एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स. डाइवर्शन के जो कॉजेस है, काम किस लिए बिगड़ गया या काम किस लिए रुका रहा या एक वर्कर पीछे क्यों रह रहा है, उसके कॉजेस फाइंड आउट किए जाते हैं. उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपका काम पीछे चल रहा है, यू हैव टू वर्क विथ मोर इफिशिएंसी, एंड इन दिस वे द करेक्टिव measures, corrective steps are taken by the organization. Controlling help in formation of future plans. Controlling की वजह से क्या होता है? फ्यूचर्स के जो कंपनी के प्लान्स होते हैं उनको फॉर्म करना इजी होता है. इट इज पॉसिबल टू फ्रेम द फ्यूचर प्लान्स आल्सो बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग. अगर आपको एक टारगेट दिया गया है और उसको पूरा करने के लिए आपको एक टाइम बॉन्ड दिया गया है, तो आप यू मेजर ऑल द टाइम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. दोनों का कंपैरिजन किया जाता है. अगर आप पीछे चल रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ाया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आपका काम बाकी लोगों से पीछे है. इन दिस वे द कंट्रोलिंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स. इस तरीके से आपके फ्यूचर्स के जो प्लान है, आज अगर कुछ काम पूरा नहीं हुआ तो उसको कल के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए और ज्यादा मैन पावर डिप्लॉय करने के लिए इस तरीके से फ्यूचर प्लान्स डेवलप करने के लिए या फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए कंट्रोलिंग हेल्पफुल होता है. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. द डेफिनेशन, फिलिप कोटलर डिफाइंड दैट कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर. हमेशा एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों साथ नहीं होता है, दोनों में डिफरेंसेस आते रहते हैं. मतलब सब वर्कर साथ में काम नहीं कर पाते, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोगों का काम आगे बढ़ जाता है. इट इज डिपेंड अपॉन द फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिलिप कोटलर डिफाइंड दैट व्हाट इज द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स. ऐसी स्टेप्स ली जाए कि टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर. एक्चुअल रिजल्ट कितना है और डिजायर रिजल्ट कितना है, दोनों को पास में लाने की कोशिश, मतलब कंट्रोलिंग. जैसे कि किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, ट्यूबलाइट्स बनाई जा रही है, तो एक वर्कर 1 घंटे में 10 ट्यूबलाइट बनाता है, दूसरा 7 बनाता है, तीसरा 6 बनाता है, चौथा 5 बनाता है. तो दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ एवरी वर्कर.
तो सबको एक्चुअल क्वांटिटी पे लाना। अगर एक्चुअल क्वांटिटी 7 यूनिट्स पर आवर पर पर्सन है तो सबके एक साथ तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन कोशिश की जाती है मैनेजर्स द्वारा थ्रू द कंट्रोलिंग। दे आर इंस्पायर, इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट टू देयर सबऑर्डिनेट एंड ट्राई टू ब्रिंग द बोथ द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस टुगेदर। दैट इज डिफाइंड बाय द फिलिप कोटलर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नाउ let's discuss the importance of controlling. The very first important of controlling is it fulfills the goals of organization. किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग मददगार होता है। कैसे? लेट्स डिस्कस। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एट एवरी स्टेज ऑफ वर्क। हर एक स्टेज में वर्क, जब वर्क आगे आगे चलता रहता है तो इन दैट केस इट इज द चेकिंग। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी वर्कर, एवरी एम्प्लॉय एट एवरी स्टेज। हर एक स्टेज में चेकिंग की जाती है वर्कर्स के परफॉर्मेंस की, प्रोडक्ट क्वालिटी की, क्वांटिटी की, एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। और करेक्टिव एक्शन लेना, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? करेक्टिव एक्शन लेना अकॉर्डिंग टू द प्लान एट फॉर द अचीव डिजायर्ड गोल। जो गोल अचीव करना है उसके लिए एक प्लान बना हुआ है, और उस प्लान को अचीव करने के लिए आपको कंट्रोलिंग करना पड़ता है, वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वर्कर्स को हर एक वक्त करेक्टिव एक्शन लेकर इंस्पायर इंस्ट्रक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तक पहुंचाने की कोशिश कंट्रोलिंग द्वारा, मतलब मैनेजर्स द्वारा, सुपरवाइजर्स द्वारा की जाती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज इट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द सेकेंड वन, efficient utilization of resources. You will find that there are so many resources are utilized by the company like man, money, material, marketing, machinery. These are the 5 M's. You have already learned about that. Controlling is to reduce the wastage of material and resources. Controlling का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, वेस्टेज कम से कम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, हाई प्रोडक्टिविटी बढ़े। These all things are known as कंट्रोलिंग। अगर कोई वर्कर नया है तो वो मिस्टेक करेगा, जो रॉ मटेरियल है उसमें खराबी करेगा। जैसे गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री में अगर कोई नया वर्कर है जिसको कटिंग का काम दिया है तो शुरुआती तौर पर वो बहुत सारा माल खराब करता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें एक्सपर्टाइजेशन आता है, स्पेशलाइजेशन आता है, उसका जो मिस्टेक्स होती है वो कम होता है एंड ही गेट द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट इज द कंट्रोलिंग? बाय द वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, the workers are given the instruction and getting the minimum wastage and optimum use of resources. That's third one, accuracy of standards. The work observed as per the predefined standard. Supervisor का काम क्या होता है? He observe that workers are working as per the standard given them. एक टारगेट दिया जाता है कि एक वर्कर ने 8 घंटे में 8 यूनिट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो इन दिस वे द वर्कर्स आर ऑब्जर्व, वर्क इज ऑब्जर्व एज पर द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट हो गया है, 8 यूनिट एक व्यक्ति बनाएगा 4 घंटे में। अगर एक वर्कर ने 4 यूनिट बना लिया मतलब ही इज अप टू स्टैंडर्ड। लेकिन अगर कोई 3 बना रहा है, कोई 2 बना रहा है, तो 4 घंटे में 2 यूनिट बना रहा है मतलब ये पीछे चल रहा है। So in this way he is motivated, instructed, guided that he have to increase his speed so they can reach up to the 8 hour 8 unit of production. That is work observed is going as per the predefined standard. If deviation found, अगर deviation दिख रहा है, कोई पीछे है, तो they are revised time by time. वक्त वक्त पर वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सुपरवाइजर द्वारा, मैनेजर द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी जाती है and they are motivated to reach a predefined standards. Okay. The fourth one motivates employees. The employees are motivated through the controlling. How? Let's check. The performance is evaluated and on that basis the employees are rewarded. क्या होता है? Performance
इवेल्युएट किया जाता है, परफॉर्मेंस की गिनती की जाती है कि महीने भर में एक एम्प्लॉय ने कितने प्रोडक्ट बनाए। तो इन दिस वे देयर वर्क इज इवेल्युएटेड ऑन दैट बेसिस द एम्प्लॉयज आर रिवार्डेड। एम्प्लॉयज को रिवार्ड भी दिया जाता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले अपनी कार को हुंडई में सर्विस के लिए दिया था, तो मैंने वहां पे एक चार्ट देखा था, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ। इन दिस वे जो वर्कर या एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है किसी महीने में, तो उसका नाम बोर्ड पर लिखा जाता है, ही इज गेट रिवार्डेड, उसको बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, और दे आर गेट मोटिवेटेड। सो इट इज द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय थ्रू द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के द्वारा उनको मोटिवेट भी किया जाता है, उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस। सो इट इज फोर्थ वन। फिफ्थ वन, ensure order and discipline. Actually, what is mean by controlling? Controlling is ensuring the discipline in organization. जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, कॉलेज में आने के लिए आपको एक वक्त होता है, 7 बजे कॉलेज में आना है, 11:30 बजे आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा। हर एक लेक्चर 40 मिनट्स का होगा, 6 लेक्चर्स होंगे, हर एक लेक्चर आपको अटेंड करना है। जो भी लेक्चर्स में पढ़ाया जाए इट हैव टू बी रिकॉर्डेड, आपको यूनिफॉर्म में आना है। तो ऑल दिस थिंग्स व्हाट यू फाइंड, ऑल दीज आर द डिसिप्लिन्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना होता है, और डिसिप्लिन के सिवा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। एंड द डिसिप्लिन इज अ वन काइंड ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग में क्या होता है, ऑर्डर होती है, एक ऑर्डर होती है जिसके द्वारा आपको काम कंप्लीट करना होता है। ऑर्डर मीन्स अ प्लान, एक प्लान के हिसाब से आपको काम करना होता है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी प्लान है उसके हिसाब से आपको काम करना होता है डिसिप्लिन में रहकर। इट वर्क फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है एम्प्लॉयज का, कोई एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वक्त पर काम पर नहीं आता है, लेट आता है, काम में खाना-पानी करता है, तो in this way they are instructed, strictly guided by the managers and supervisors, and their unprofessional behavior is controlled. That is called controlling. Discipline is maintained by the continuous checking of performance. Discipline किस तरीके से मेंटेन रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम बाय टाइम द परफॉर्मेंस इज चेक, देयर इज अ कंप्लीट विजन, सुपरविजन by the workers, by the managers, and they try to keep the control on the performance of the employees to minimize the gap between actual and standard performance. Actual performance और standard performance में अगर differences दिखाई पड़ रहे हैं तो सुपरवाइजर या मैनेजर एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप पीछे चल रहे हो, आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, आप अपना काम शाम तक कंप्लीट करिए। इन दिस वे दे आर इंस्ट्रक्टेड थ्रू द proper order and discipline. The sixth importance of the function controlling. It facilitates the coordination. Controlling क्या करता है, coordination facilitate करता है। Controlling की वजह से coordination आता है। कैसे? Coordination is between employees and departments in the organization. Organization में अलग अलग departments होते हैं, और एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखता है, एंड दे आर बोथ कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर बाय द वे ऑफ कंट्रोलिंग, कि हमको इतना रॉ मटेरियल लगेगा। ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा रिक्वायरमेंट दी जाती है, परचेज डिपार्टमेंट उसको परचेज करता है, सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट सेल्स डिसाइड करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करता है। So that is all things by which we can say the controlling facilitates the coordination. The seventh one, controlling creates the psychological pressure. Controlling की वजह से क्या होता है, psychological pressure आता है workers के ऊपर। The performance is evaluated with standard targets. Standard performance और actual performance का comparison किया जाएगा। अगर आप पीछे चल रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, मतलब आपका मैनेजर आपको
इंस्ट्रक्शन देगा तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि नहीं, मेरा काम पीछे चल रहा है तो मुझे अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द वे ऑफ कंट्रोलिंग. एम्प्लॉयज हैव टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट द गिवन टास्क. वर्कर्स को जो भी काम दिया गया है, टारगेट दिया गया है, उसको विद इन द टाइम बॉन्ड उनको कंप्लीट करने का प्रेशर बनाया जाता है. एंड द मैनेजर्स गेट द वर्क डन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स. इवैल्यूएशन सिस्टम क्रिएट द साइकोलॉजिकल प्रेशर टू गिव देयर बेस्ट. इवैल्यूएशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें देखा जाता है कि हाउ देयर इज द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. अगर दो वर्कर्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डेविएशन दिखाई दे रहा है तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है. उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दे शुड गिव देयर बेस्ट. सो द एम्प्लॉयज आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट बाय द वेरियस वे एंड इट इज क्रिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर. Optimum use of efficiency. Because of controlling the workers efficiency get it optimum. Working accountability and motivational controlling help to increase the efficiency. कैसे? कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है? It define the workers accountability. आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपको कंट्रोलिंग द्वारा समझा दिया जाता है. एंड यू गेट द मोटिवेटेड. आपको मोटिवेशन भी दिया जाता है कि आप पीछे चल रहे हो, आप अपना काम जल्दी जल्दी करो ताकि आप सबके साथ में रहो, या फिर यू विल बी द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ एंड यू विल बी रिवार्डेड. दैट इज द मोटिवेशन. तो इन दिस वे वर्कर्स अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन इज द कंट्रोलिंग फैक्टर विच हेल्प टू इंक्रीज द efficiency of the employees. 9th one, good corporate image. Because of controlling, अगर किसी कंपनी में, किसी संस्था में गुड कंट्रोलिंग है, डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, तो इन दैट केस यू विल फाइंड नेम फेम गुडविल इन द मार्केट. किसी भी कंपनी का नाम बड़ा कब होता है? जब जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में डिसिप्लिन है तो आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि नहीं, वो कॉलेज डिसिप्लिन है, वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, टाइम पे लेक्चर्स होते हैं, तो पेरेंट्स आर गेट मोटिवेटेड टू एडमिट देयर स्टूडेंट्स इन अ रेप्यूटेड, रिकॉग्नाइज्ड college which have a good name, fame, reputation in the society. Like that, the organizations also create the good image because of controlling. Controlling help to improve the overall performance of the organization. Controlling की वजह से क्या होता है? Overall performance of the organization बढ़ता है. हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम सही तरीके से करता है, जिसकी वजह से कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मार्केट में नाम होता है. एंड दैट इज द क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज विच हेल्पफुल बाय द वे ऑफ कंट्रोलिंग. इट्स क्रिएट द कॉर्पोरेट इमेज. प्रॉपर कंट्रोलिंग बिल्ड्स द कॉर्पोरेट इमेज. अच्छा कंट्रोलिंग अगर है तो उस कंपनी का नाम मार्केट में होता है. जैसे हम टाटा इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, बिकॉज देयर ओनर हैव अ गुड कंट्रोल और ऑन देयर different productions, different organizations or companies. The last one, important of the last function, that is controlling, and this is the last importance of controlling, act as a guide. A set of standard performance provide the guideline to the managers to control the deviation of actual performance from standard performance. तो आपको ये याद रखनी है लाइन, जिसके द्वारा आप what is mean by controlling define कर सकते हो. The controlling act as a guideline. The standard performance are as a guideline to the managers as well as the worker. They are get the standards by which they are increase their efficiency, increase their speed of work, and by the way of they are try to reach the standard performance or standard sets, and also helpful for taking the corrective steps. जिसकी वजह से आपको एक रूल दिया जाता है, एक ऑर्डर दिया जाता है, एक प्लान दिया जाता है, जिसके हिसाब से आपको काम करना होता है. When you work well, you get rewarded, motivated, and these are the parts of the controlling. So what is the controlling? Controlling, it is the measurement and taking the corrective steps, finding out the deviation of actual performance and the standard performance, and taking the corrective steps. That is the
controlling. That's it. In this chapter, chapter number 2, functions of management, planning, organizing, staffing, directing, coordinating and